गुड इवनिंग। आज मैं थोड़ा-सा डिटेल वीडियो बना दे रहा हूँ क्योंकि आज में मार्केट में ना बहुत सारे इवेंट हुए थे जो स्टॉक फंडिंग के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट हैं, जो बार-बार रिपीट होते हैं। और आज काफ़ी दिनों बाद मैंने सोचा कि थोड़ा-सा इसको डिटेल वीडियो बना दूँ। आप लोग का थोड़ा बहुत एक क्लैरिटी आ जाए चीज़ों में। तो आज का पहले शुरू से एक हम लोग फिर से वापस रिवीजन करते हैं, तो शुरू से देखते हैं कि मार्केट में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। सबसे पहले स्टॉप हंटिंग के लिहाज से देखा जाए तो आपके पास क्या है कि कुछ स्विंग्स होते हैं मार्केट में, जो लंबे स्विंग्स हैं। अब देखो मार्केट को अगर मेजर देखोगे तो आप तो एक बड़ा स्विंग यहाँ देख रहा है, यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट दिया है और ऊपर से आपको एक दिख रहा है यहाँ पे स्विंग, जहाँ से मार्केट ने एक अप मूव किया। तो मोटा-मोटा आप ये समझ लीजिए कि मार्केट में दो जगह पे आपके स्टॉप लॉसेज हो सकते हैं, राइट? मेजर स्टॉप लॉसेज कहाँ हो सकते हैं? एक इस जगह पे हो सकता है, बायर्स के स्टॉप लॉसेज यहाँ हो सकते हैं और नीचे हो सकता है, करेक्ट? तो हमको अब आपको क्लियरली एक चीज पता होगी यहाँ से कि अगर आज का मार्केट चलता है तो हमारा जो टारगेट होगा ये वाले बायर्स टारगेट होंगे, और ये वाले बायर्स टारगेट होंगे। एक चीज और कंफर्म करते जाते हैं, जब भी आप ये पता करना चाहते हैं कि ये स्टॉप लॉस जो मार्केट में अवेलेबल है इस वक्त, ये हमारे लिए वैलिड है कि नहीं है, उसको सिंपल है तरीका जानने का। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमेशा आपको नोट करने हैं। ये भी पहला पॉइंट है। हम बहुत शुरुआत से जा रहे हैं कि कैसे कैसे काम करना आपको। यहाँ से आप फिबोनाची लगाओगे तो आप देख रहे हो कि आप इस लेवल पे देख रहे हो, इस जगह पे भी अगर आप फिबोनाची लगाते हो तो मार्केट देख रहे हो आप, ये 60% तक आएगा तो ये मान के चलेंगे कि ये हमारे लिए अब रेलेवेंट नहीं रहे। जब 60 पॉइंट के आसपास अगर ये मार्केट यहाँ पर अप्रोच कर रहा है और अप्रोच कर रहा है राइट, अप्रोच कर रहा है यहाँ पे इस लेवल पे, तो आप ये कहोगे कि मार्केट में अब ये जो स्टॉप लॉस यहाँ पे अवेलेबल थे वो वैलिड नहीं रहे। अब मार्केट क्या करेगा, नीचे लेवल पे अब हमारे पास क्या है, जो स्टॉप लॉसेज हैं वो काफी नीचे लेवल पे है, राइट? तो उनको डायरेक्टली मार्केट रीच नहीं करेगा, राइट? तो अब हमको उनके बारे में नहीं सोचना है। अब अपन लोग को यही सोचना है कि यहाँ पे मार्केट कैसे बिहेव करेगा। नंबर 2 बात, आपको पता है यहाँ स्टॉप लॉसेज हैं। अब एक स्टॉप लॉसेज जो है ना, वो मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, वो है ये वाले स्टॉप लॉसेज जो एंड में बनते हैं। जो इस तरह से एक अच्छा कंसोलिडेशन होता है ना मार्केट में, कंसोलिडेशन का और हमेशा से मतलब रहता है कि एक अच्छा एक्यूमुलेशन मतलब बायर्स और सेलर्स अपनी पोजीशन बना रहे हैं, वो चाहे आगे के लिए बना रहे हैं चाहे कभी के लिए बना रहे हैं, पर उनकी अपनी प्रेजेंस है वहां पे। इसलिए जहां पे क्लोजिंग होती है, जिस एरिया में क्लोजिंग हो रही है, अगर आपको अच्छा कंसोलिडेशन दिखता है उस एरिया में, तो ये बायर्स और सेलर्स जो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं क्लोजिंग पे, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कब होते हैं? जब आप देख रहे हो कि वहां पे काफी टाइम स्पेंड किया मार्केट ने, तो उस लिहाज से हमारे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से आज थोड़ा सा डिटेल तरीके से समझा दे रहा हूँ क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग के सारे मतलब ट्रिगर्स आज मार्केट में अवेलेबल थे, तो उस लिहाज से मैं आपको समझा रहा हूँ। करेक्ट, दो चीजें हो गई, तो ये वाला बायर और सेलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट है कि मार्केट में ऊपर स्टॉप लॉसेज नहीं है, राइट? ऊपर स्टॉप लॉसेज मार्केट में अवेलेबल नहीं थे, जो स्टॉप लॉसेज मार्केट में अवेलेबल थे नीचे थे, और मार्केट ने पहली जो कोशिश की है मार्केट ने नीचे आने की, और इन लोग के स्टॉप लॉसेज को उसने न्यूट्रलाइज किया। ठीक है, फिर हम और भी बात करेंगे कि अगर मार्केट डायरेक्टली ऊपर खुलता था तो क्योंकि स्टॉप लॉसेज नहीं थे, तो हम अगर इस लेवल पर खुलता तो हम सोच सकते थे कि यहाँ से एक सेल पोजीशन लें, राइट? तो हमारा अप्रोच फिर क्या हो जाता है, यहाँ के जो सेलर तो आउट हो जाते हैं, मार्केट में इतना गैप अप होता, यहाँ का बायर इंपॉर्टेंट हो जाता, ये वाला बायर को टारगेट करते हुए हम एक सेल पोजीशन लेते।
ठीक है। तो स्टॉप लॉसेस को हमें टारगेट करते हैं, स्टॉप लॉसेस कहाँ पे हैं पहले वो काउंट करते हैं, फिर स्टॉप लॉसेस क्या कर रहे हैं वो काउंट करते हैं। मतलब कितना कैलकुलेट करते हैं कि हाँ यहाँ हमारी ट्रेड बन सकती है कि नहीं बन सकती है, राइट। तो दो चीजें हो गई। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पर, ठीक है, जो आज हो रही है। अब क्या है, आप देख रहे हो ये वाला लेवल देख रहे हो, मार्केट क्या है, एक अच्छा मूव दिया है, राइट, नीचे की तरफ मूव दिया है और ये वाले बायर्स मार्केट में चले गए। तो अब ये मान के चल रहे हैं कि नीचे बायर्स नहीं है। तो एक जब मार्केट ना दूसरा ट्रिगर देखे, मार्केट जब कोई लेवल पे अप्रोच करता है ना, डायरेक्टली अप्रोच करता है, तो क्या होता है कि वहां से रिवर्स होने के चांसेस मार्केट को बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। तो आप देख रहे हो कि ये मार्केट अप्रोच कर रहा है, डायरेक्टली अप्रोच कर रहा है, मार्केट चला गया। अब आपके दिमाग में या सबके दिमाग में ये सवाल था, अब मैंने इस ट्रेड को लिया था तो कई स्टॉप लॉस हंटिंग के लिहाज से समझ रहे थे कि मैंने ये ट्रेड लिया, बट मैंने स्टॉप लॉस हंटिंग के लिहाज से नहीं लिया है। मेरा अपना सेटअप है जिसकी वजह से मुझे यहाँ से एक ट्रेड मिला था और मैंने वो टेलीग्राम पे अपडेट किया था। देखो, मैं आपको किसी को भी मतलब मिसगाइड नहीं करना चाहता कि स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से ये ट्रेड थी, ठीक, आप ले सकते थे, आज सक्सेस हो जाते। आप आज मान लो आप यहाँ से ट्रेड भी लेते, आप सोचते कि हाँ ये एक ब्रेकडाउन हुआ है, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ है, लेवल का ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ से बाय पोजीशन बनती थी। तो थोड़ा सा रिस्की काम था। रीजन क्या था कि आपने दूसरे चैनलों पर भी देखा होगा, आप देखा करो, मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, मैं पर स्टॉप लॉस हंटिंग की टेक्निक बहुत सिंपल है, बहुत प्यारी सी है। आप देखो, अब मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, तीसरा ट्रिगर क्या था, तीसरे ट्रिगर पर बात करते हैं। ये मार्केट क्या है ना, एक डायरेक्टली क्या करता है, नीचे नीचे एक फॉल करता है और फिर दिन भर मार्केट कंटिन्यूअस अप रहता है। तो ये एक पैटर्न बन गया, राइट। अब दूसरा पैटर्न, अगर मार्केट आज भी यही फॉलो करता, आज भी क्या करता, डायरेक्टली फॉलो करता और एकदम से ऊपर चले जाता, तो इस तरह से मार्केट फिलहाल तो नहीं चलता। मतलब इस तरह से पैटर्न रिपीट नहीं होते मार्केट में। हमारा तीसरा ट्रिगर आपको मिल गया। तो आपको कई लोग के सवाल ये हो सकते हैं कि सर कितने दिन का हमें डेटा देखना चाहिए कि पैटर्न रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो आपको अगर 1 वीक का डेटा देखना है तो आप देख सकते हो। देखो कैसे देखना है आपको क्या देख सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पे मार्केट की यहाँ पे क्लोजिंग हुई, राइट, और यहाँ से गैप डाउन हो गया मार्केट और ऊपर चला गया, राइट। दूसरे या चौथे दिन मार्केट की यहाँ पे क्लोजिंग हुई, फिर गैप डाउन हुआ, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट का बिहेवियर क्या होगा, गैप डाउन होगा तो हल्का सा ऊपर जा सकता है, पर क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। मतलब सेम चीज ऐसा वाला मार्केट रिपीट नहीं करता। स्टॉप हंटिंग के लिहाज से हम ये समझते हैं, राइट। 3 ट्रिगर हो गए, ठीक है। पहला हमने क्या डिस्कस किया है, दोस्तों देखो, कोई भी चीज करो ना मन लगा के करो, और आज बहुत दिनों के बाद अब मौका मिला है तो मैं सोच रहा हूँ हल्का सा एक्सप्लेन कर दूं चीजों को। और उसके बाद देखिए तीसरा ट्रिगर क्या है, ये जो लेवल है ना, ये जो मार्केट है ना, यहाँ पे पहुंच कर गया, लेकिन निफ्टी जो है ना वो काफी नीचे तक हो आया था। आपको दिखा दूंगा, अगर निफ्टी का चार्ट खुला है तो निफ्टी का चार्ट देखो, यहाँ पर निफ्टी ने एक ब्रेकडाउन दिया है और निफ्टी ने अच्छा सा ब्रेकडाउन नीचे की तरफ दिया है, लेकिन बैंक निफ्टी यहीं होल्ड कर गया। अब यही लॉजिक लीजिए आप, ये भी एक फंडा है। अब क्या होता है कि ये एक इंडेक्स काफी जो है वीक हो गया, इसने ब्रेकडाउन पहले ही दे दिया है, लेकिन निफ्टी इस जो लेवल को होल्ड कर रहा है और उसने ब्रेकडाउन नहीं दिया। दोस्तों ये भी एक लॉजिक है इसमें रीजन क्या रहता है कि मार्केट जैसे कोई इंडेक्स वीक हो जाता है तो दूसरा जो इंडेक्स है वो होल्ड कर जाता है। रीजन क्या है, अब देखिए, अब मैं आपको रीजन भी समझाता हूं, क्योंकि कई बार ये डिस्कस होता है, फिर पता नहीं कब डिस्कस होगा। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो कुछ चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी, तो मैं होपफुली उम्मीद करता हूं कि आपकी क्लियर हो जाए, ठीक है। अब दूसरी बात है
कि जब ये मार्केट इसको होल्ड कर रहा था, यानी बैंक निफ्टी को होल्ड कर रहा था, रीजन क्या होता है कि निफ्टी नीचे जा रहा था, बैंक निफ्टी क्यों होल्ड कर रहा है? जब कोई भी इंडेक्स कमजोर होता है तो आप चाहते क्या हो, आपका एक रिटेलर माइंडसेट रहता है कि भाई ये नहीं गिरा है, अगर ये गिरेगा तो एक अच्छा फॉल देगा, ठीक है। आप यही चाहते हो ना कि आपको लो प्राइस पे पी मिले, लो प्राइस पे पी मिले, तो आप ये चाहते हो कि यहाँ पे पोजीशन डालें, यहाँ पे पोजीशन डालें, क्योंकि आपका दिमाग होता है कि निफ्टी फॉल कर रहा है तो बैंक निफ्टी विल फॉलो, मतलब बैंक निफ्टी से फॉलो करेगा, तो आप क्या डाल लो मार्केट में, बाय पोजीशन डाल लो ना। निफ्टी को निफ्टी यानी बैंक निफ्टी पे ज्यादा ध्यान रहता है रिटेलर्स का, क्योंकि ये नहीं गिरा है, अगर ये गिरेगा लंबा तो ये अच्छे पॉइंट्स यहाँ मिलेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी हमारे हाथ से निकल चुका है, राइट। तो ये अप्रोच से क्या होता है, यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे बाय ऑर्डर पड़ते हैं, और जैसे यहाँ पे सेल ऑर्डर पड़ते हैं, यानी सेल करते हैं, जैसे जैसे सेल ऑर्डर इस पे मार्केट पे पड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल होते जाएंगे, ज्यादातर सेलर के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल होते जाएंगे, और उसके बाद मार्केट क्या करेगा, अपसाइड मूव करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये एक इंडेक्स इतना इतना आप वीक पड़ जाता है, और दूसरा इंडेक्स इस तरह से आपका डाउन हो जाता है। और जब इस पे अवेलेबल हो गए, जब यहाँ पे ऊपर स्टॉप लॉसेज अवेलेबल हो गए, तो मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, और आपने देखा होगा कि मार्केट में ये मूव निफ्टी को भी ऊपर खींच के ले गया, ठीक है। अब निफ्टी को भी ऊपर खींच के ले गया, राइट। तो ये हमारी सिंपल सी अप्रोच थी। अब ट्रेड कहाँ था, कई लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि ट्रेड कहाँ था। आपने दूसरे चैनलों पर भी देख लिए होंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, मैं अपने तरीके से आपको समझाता हूँ, वो अपने तरीके से समझाते हैं। जहां तक कई लोगों की कॉपी करने की बात है, अगर उनको कॉपी भी लगता है तो आप मेरा अनफॉलो कर दो, उनका देखो, ठीक है। क्योंकि आपका मकसद क्या होना चाहिए, आपका सीखना मकसद होना चाहिए, राइट। तो आप किसी के फैन मत बनो यार, ना मेरे बनो ना किसी के बनो। मार्केट में आए हो पैसा कमाना है, किसी का फैन बन के अगर पैसा मिलता है तो बनिए। और तीसरी बात, अब मार्केट, आपको मैंने बता दिया था कि बैंक निफ्टी में चलते हैं वापस, आपको मैंने बता दिया था कि यहाँ पे जो मार्केट है ना, नीचे स्टॉप लॉसेज अब क्या हो गए थे, नीचे स्टॉप लॉसेज, जब ये मार्केट यहाँ अप्रोच किया, नीचे के जो स्टॉप लॉसेज थे मार्केट में क्या हो गए थे, नील हो गए थे, राइट। मार्केट नील हो गए थे। और दूसरा ट्रिगर हमारे पास क्या था कि मार्केट का जो हमारी बाइंग पोजीशन बनी थी मार्केट में, हमने बाइंग पोजीशन न बना के सेल पोजीशन बनाई, राइट। मैंने ये वाला ट्रेड मैंने लिया था, अभी भी मेरे टेलीग्राम पे चैनल पे पड़ा होगा, लेकिन हाँ कंफर्मेशन के बाद ली थी। उसके बाद मैंने ये इंतजार किया था कि क्योंकि बैंक निफ्टी का जो मैंने ट्रेड लिया था साथ में, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी थोड़ा सा, निफ्टी मुझे कन्विक्शन आ रहा था, निफ्टी में ट्रेड लिया था मैंने, और बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड नहीं लिया था, लेकिन बैंक निफ्टी पर मेरी ज्यादा नजर थी। बैंक निफ्टी के हिसाब से मुझे ट्रेड मिला था, लेकिन मैंने पोजीशन बनाई थी निफ्टी में, राइट। अब ये हुआ कि ऊपर स्टॉप लॉसेज नहीं है मार्केट में ज्यादा, और यहाँ पे जो बाइंग करी है, हो सकता है मार्केट इनके स्टॉप लॉसेस लेने आए। और दूसरा आपको मैंने बता दिया था कि मार्केट कोई भी पैटर्न वापस मार्केट में रिपीट नहीं करता। तो यहाँ पर सेलिंग आई थी, फिर डायरेक्टली अपसाइड मार्केट गया था, लेकिन हम मान रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट सेम जो पैटर्न है फिर से रिपीट नहीं करेगा। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया कि स्टॉक हंटिंग में कैसे हम फिबोनाची से कैसे हम ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेज हैं वो वैलिड हैं कि नहीं है। दूसरा पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया कि चार्ट पैटर्न्स मार्केट में, हिस्ट्री रिपीट होती है लेकिन चार्ट पैटर्न्स रिपीट नहीं होते हैं, दूसरा ये डिस्कस कर लिया। तीसरा ये डिस्कस कर लिया कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का सिंक्रोनाइजेशन मार्केट में कितना जरूरी है। अगर कोई इंडेक्स होल्ड कर रहा है, दूसरा इंडेक्स अगर अच्छा मूवमेंट दे रहा है, एक इंडेक्स होल्ड कर रहा है, दूसरा इंडेक्स मूवमेंट दे रहा है, तो होपफुली जो दूसरा इंडेक्स जो मूव दे रहा था आप उसमें बुक करने की कोशिश करो। और उस वक्त मैंने ये भी बोला था कि अपने ग्रुप में मैंने ये भी बता दिया था
कि ये इस तरह से होल्ड कर रहा है। कभी भी आप देखोगे मार्केट में जो सेलिंग होती है ना, सेलिंग का जो नेचर होता है वो हमेशा फास्ट होता है। आप याद रखिए, अगर मार्केट में सेलिंग हो रही है, वो रुक रुक के हो रही है, होल्ड कर रही है, तो डेफिनेटली इट विल रिवर्स। तो आपको ये याद रखना है कि मार्केट में जब भी कोई सेलिंग होती है, देखो कई बार ऐसे पैटर्न बनते हैं मार्केट में, एकदम से गिरेगा, फिर एकदम से होल्ड करेगा, फिर मार्केट जंप कर जाता है। तो होल्ड करना एक, क्योंकि ऑलरेडी जो कॉन्टेक्स्ट क्या है मार्केट का कॉन्टेक्स्ट है पूरा पूरा, देख रहे हो कि आप अप ट्रेंड में है मार्केट, ठीक है। और अप ट्रेंड में होने की वजह से अगर मार्केट डाउन साइड आके अगर ऐसे होल्ड कर रहा है तो और वहां बैंक निफ्टी रुक गया था, बैंक निफ्टी को कुछ स्टॉप लॉसेज अवेलेबल हो गए थे अपसाइड में, तो वो बैंक निफ्टी इसको भी ऊपर ले गया अपने साथ, राइट। तो हमने इतनी चीजें डिस्कस कर ली। एक चीज लास्ट और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे और होपफुली आपको कुछ मदद मिलेगी। अगर मदद मिली है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे आते हो, आपको कुछ कंटेंट अच्छा लगता है तो आलस मत कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जानता हूं मैं मेरा जो कंटेंट है बहुत एडिटेड नहीं है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन माइट भी नहीं हो सकता है, पर जो भी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, अगर आपको यूजफुल लगे तो प्लीज थोड़ा सा प्यार दिखाइए, अच्छा लगता है। और यहाँ पे एक चीज और डिस्कस कर देते हैं कि मान लो ये यहाँ से लेके अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट, अगर आपको सेल साइड में एंट्री लेनी है, अगर बहुत कंजर्वेटिव आप अप्रोच रखते हैं, तो नीचे से ऊपर की तरफ, एक मिनट, ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप फिबोनाची लगाओगे ना, ऐसे फिबोनाची लगाओगे ना, अगर देखो, अगर आपने यहाँ ली होती, यहाँ पे एक कंजर्वेटिव अप्रोच से ली होती यहाँ पे, तो आपको ये वाला जो है ना बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता नहीं यहाँ पे, क्योंकि मैंने गलती से ही कर लो कि मैंने जो है ना निफ्टी में पोजीशन बनाई थी, तो वहां मुझे थोड़ा बहुत ठीक ठाक मिल गया। और मैंने दो ही ट्रेड लिए हैं मॉर्निंग में, एक ये वाली ट्रेड ली, ये वाली ट्रेड ऊपर की तरफ क्यों ली, इसका भी रीजन है। आप कोई सीपीआर यूज करता है तो सीपीआर की वजह से सीपीआर एक उसमें से कैटलिस्ट था जिसकी वजह से मैंने ये ट्रेड लिया। अगर आप देखना चाहते हो कैसे, क्योंकि अगर कोई सीपीआर यूज करता होगा तो डेफिनेटली उसे पता लग गया होगा। अब यहाँ पे भी क्यों लिया मैंने, यहाँ पे भी मैं हमारा एक सेटअप बन रहा था, ये सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग की वजह से ही नहीं बन रहा था, हमारा एक सेटअप बन रहा था जिसकी वजह से मैंने ये पोजीशन ली थी इस जगह पे और वेट किया था, और मैं थोड़ा सा देर था यहाँ पे। अगर ये वाला, क्योंकि निफ्टी में पोजीशन बनाई थी, ये पोजीशन, ये जो मार्केट में सीन बन रहा था, ये मेरे दिमाग में हमेशा रहता है, सामने खुला रहता है, और हम पोजीशन बनाते हैं किसमें, निफ्टी में। तो दोस्तों हो सकता है कि थोड़ा सा वीडियो फिर से लंबा हो गया होगा, पर आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप उसे खुद चार्ट पे देखिए और चार्ट पे महसूस कीजिए उसको खुद। जब जिस दिन आइडेंटिफाई करना आप शुरू कर दोगे ना मार्केट में, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। अब कल का भी चार्ट देख रहे हो तो कल का चार्ट बहुत ही ऐसा है कि आप कुछ यहाँ पे देखोगे बहुत रिलेवेंट स्टॉप लॉसेस नहीं है। मार्केट मुझे ऐसा लगता है कि डिसाइडिंग जोन में है, उसे डिसीजन लेना है अब कि वो चाहे ऊपर की तरफ जाए चाहे नीचे की तरफ जाए, तो डिसीजन जोन है मार्केट का। नीचे के स्टॉप लॉसेज आपको पता है मार्केट में कहाँ है, ऑलरेडी निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों जगह पर आपको पता है कि स्टॉप लॉसेज कहाँ है। ऊपर में स्टॉप लॉसेज नहीं है, लेकिन मार्केट स्टॉप लॉसेज भी जनरेट कर सकता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ऊपर स्टॉप लॉसेज नहीं है मार्केट फिर भी जा रहा है, तो दोस्तों ये क्या करता है, मार्केट क्रिएट करता है यहाँ पे फिर से यहाँ पे सेलर को एक्टिवेट करता है, फिर सेलर को एक्टिवेट करता है, फिर ऊपर जाता है। तो इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट क्या है, अगर सेलर्स को एक्टिवेट कर रहा है तो उनके स्टॉप लॉसेज अपसाइड अवेलेबल हो जाते हैं। इसलिए जब मार्केट में अगर कोई न्यूज ना हो तो ठीक है, न्यूज नहीं हो तो मार्केट देखो आप धीरे धीरे उतने मोमेंटम से नहीं जाता, जितना सेलिंग होती है उस हिसाब से नहीं जाता। अगर कोई न्यूज हो तो एकदम से जाता है ना। अब तो इसका अंदाजा लगा सकते हो, अगर कोई न्यूज होती है तो 13 मूविंग एवरेज के आसपास भी वो नीचे भी नहीं आता, इसको करोगे 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेते हुए मार्केट जाता है। तो ये तो बहुत अलग कंटेक्स्ट हो गया मार्केट का, बाकी देखते रहिए।
थैंक यू सो मच।